हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीएस कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं प्रियंका। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आईटी एक्ट का एक और टॉपिक करने वाले हैं जो कि है ऑफेंसेस अंडर आईटी एक्ट 2000। यानी कि जो आईटी एक्ट है उसके अंदर कौन कौन से ऑफेंसेस होते हैं, इसके लिए अलग अलग सेक्शंस बनाए गए हैं। उनमें अलग अलग ऑफेंसेस के लिए अलग अलग पेनल्टी दी गई है। क्या पेनल्टी लग सकती है, क्या क्राइम के लिए, वो सभी आईटी एक्ट में बताया गया है जो कि हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं आईटी एक्ट पर 2 वीडियो बना चुकी हूँ। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। वहाँ पर आपको ये भी समझ में आएगा कि ऑफेंसेस कौन कौन से हैं आईटी एक्ट के अंदर। पहले वो देखेंगे तो अच्छे से आपको ये वीडियो समझ में आएगी कि उन क्राइम के लिए क्या क्या जो है आईटी एक्ट में प्रोविजंस दे रखे हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। क्या क्या ऑफेंसेस है देखिए। ऑफेंसेस इंक्लूड इन द आईटी एक्ट आर एज फॉलोज। जोन जोन से है, सबसे पहले है फर्स्ट वाला टेम्परिंग विद द कंप्यूटर सोर्स डॉक्यूमेंट। अगर कंप्यूटर के डॉक्यूमेंट से कुछ छेड़छाड़ की गई है वो आ जाता है। फिर है हैकिंग हुई अगर कंप्यूटर सिस्टम में, वो इसके ऑफेंस में आता है। पब्लिशिंग ऑफ इंफॉर्मेशन विच इज ऑब्सेंस इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, कोई इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म से इंफॉर्मेशन दी गई है उसमें कुछ छेड़छाड़ हुई है तो वो आ जाता है ऑफेंस में। फिर है पावर ऑफ कंट्रोलर टू गिव डायरेक्शंस। डायरेक्शंस दी है कंट्रोलर को, पावर ऑफ कंट्रोलर को डायरेक्शन देने के लिए। उसके अंदर ऑफेंसेस क्या क्या है वो, कि डायरेक्शन ऑफ कंट्रोलर टू अ सब्सक्राइबर टू एक्सटेंड फैसिलिटी टू डिक्रिप्ट इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट है प्रोटेक्टिव सिस्टम। उससे अगला आ जाता है हमारे पास पेनल्टी फॉर मिस रिप्रेजेंटेशन। एट्थ है पेनल्टी फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्राइवेसी। अगर कोई डॉक्यूमेंट कॉन्फिडेंशियल है, प्राइवेट है, उसको किसी ने ब्रीच किया, उस कॉन्ट्रैक्ट को उसको यानी कि शो कर दिया है सबके सामने, प्राइवेट नहीं रखा है, उसके लिए क्या पेनल्टी है। फिर नेक्स्ट है पेनल्टी फॉर पब्लिशिंग डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट फॉल्स इन सर्टेन पार्टिकुलर्स। अगर गलत डीएससी है, झूठा डीएससी है तो उसके लिए पेनल्टी। फिर नेक्स्ट है पब्लिकेशन फॉर फ्रॉडुलेंट पर्पस, फ्रॉड पर्पस के लिए कुछ पब्लिश किया है। देन नेक्स्ट है एक्ट टू अप्लाई फॉर ऑफेंस और कॉन्ट्रावेंशन कमिटेड आउटसाइड इंडिया। उससे नेक्स्ट है कन्फिस्केशन। नेक्स्ट 13 है पेनल्टीज और कन्फिस्केशन नॉट टू इंटरफेयर विद अदर पब्लिशमेंट्स। फिर 14 लास्ट है पावर टू इन्वेस्टिगेट ऑफेंसेस। तो ये 14 ऑफेंसेस जो है आईटी एक्ट के अंदर आते हैं, इन्हें हम वन बाय वन अब डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो फर्स्ट था टेम्परिंग विद कंप्यूटर सोर्स डॉक्यूमेंट, वो देखिए कंप्यूटर सोर्स डॉक्यूमेंट से अगर कुछ छेड़छाड़ की गई है तो वो किसके अंदर आता है। सबसे पहले सेक्शन देखेंगे हम, सेक्शन 65 के अंदर वो आ जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, अगर कुछ कंप्यूटर सोर्स डॉक्यूमेंट से छेड़छाड़ की गई है तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें आ जाता है। अगर कोई पर्सन है वो जानबूझकर कुछ कंप्यूटर के डाटा से छेड़छाड़ करता है, उसे डिस्ट्रॉय करता है या उसको चेंज कर देता है, या फिर अनजाने में भी इंटेंशनली करता है, नोइंगली करता है, तभी अनजाने में नहीं, अगर जानबूझकर इंटेंशनली उसने ऐसा किया है किसी को बर्बाद करने के लिए, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए, तो वो इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, और क्या है, और क्या क्या आ जाएगा। अगर कंप्यूटर सोर्स डॉक्यूमेंट में कुछ चेंज किया है, कंप्यूटर प्रोग्राम में चेंज किया है, कंप्यूटर सिस्टम में, कंप्यूटर नेटवर्क में किया है, ठीक है, तो वो भी इसके अंदर आ जाता है। और उसके में क्या पनिशमेंट मिलती है, वहां पर इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, यानी कि जेल हो सकती है 3 साल की, या फिर फाइन लग सकता है 2 लाख रुपए तक का। और ये दोनों की दोनों सजा भी मिल सकती है कि 3 साल की जेल भी होगी 3 ईयर की, और 2 लाख का जुर्माना भी होगा। वो जैसा भी कोर्ट डिसाइड करेगी उसके ऊपर होता है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देखिए। For the purpose of this section, computer source code means the
listing of programs, computer commands, design and layout and program analysis of computer resource in any form। जो कंप्यूटर सोर्स कोड हमने ऊपर वर्ड पढ़ा उसका मतलब क्या है, उसमें कुछ भी प्रोग्राम हो, कोई कंप्यूटर कमांड हो, डिजाइन हो, कंप्यूटर का लेआउट हो, कोई भी एनालिसिस हो, कंप्यूटर रिसोर्स का किसी भी फॉर्म में हो, वो सब कंप्यूटर सोर्स कोड में आ जाएगा। ठीक है। देन ऑब्जेक्ट क्या है इसका, द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेक्शन इज टू प्रोटेक्ट द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इन्वेस्टेड इन द कंप्यूटर। इसका ऑब्जेक्ट क्या है कि जो भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इन्वेस्ट कर रखी है कंप्यूटर में उसको प्रोटेक्ट करना, और इट इज एन अटेम्प्ट टू प्रोटेक्ट द कंप्यूटर सोर्स कोड्स बियॉन्ड व्हाट इज अवेलेबल अंडर द कॉपीराइट लॉ। और कोई भी कंप्यूटर सोर्स कोड है जो कि कॉपीराइट लॉ के अंदर आता है उसको प्रोटेक्ट करना, यानी कि कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कॉपीराइट लॉ है उसके अंदर जो आ जाते हैं कंप्यूटर सोर्स कोड, उन सबको प्रोटेक्ट करना इसका ऑब्जेक्टिव है। और क्या क्या इंग्रेडिएंट है इसमें देखिए, नोइंगली और इंटेंशनली कंसीलिंग, अगर कोई जानबूझकर अपनी इच्छा से किसी चीज को कंसील करता है, डिस्ट्रॉय करता है या फिर अल्टर करता है। ठीक है। नोइंगली और इंटेंशनली कॉजिंग अदर्स टू कंसील, अदर्स टू अनदर टू डिस्ट्रॉय, अनदर टू अल्टर, किसी और से करवाता है कंसील, डिस्ट्रॉय या अल्टर करवाता है, तो वो सभी भी इसके अंदर आ जाते हैं। उसके बाद पेनल्टी अभी हमने ऊपर भी डिस्कस की थी कि क्या है इसके लिए पेनल्टी, 3 ईयर की इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, जेल हो सकती है, या फिर क्या है 2 लाख का जुर्माना हो सकता है, और ये दोनों ही सजा भी मिल सकती है कि 3 साल की जेल भी और साथ में 2 लाख का जुर्माना भी, दोनों सजा भी मिल सकती है। ठीक है। और एक और पॉइंट है यहाँ पर देखिए, दिस इज कॉग्निजिबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस, यानी कि ऐसा ऑफेंस है जिसमें कि जमानत भी नहीं मिलेगी, बेल भी नहीं मिलेगी, नॉन बेलेबल ये होता है। ठीक है। यानी कि एक तरह से सीरियस क्राइम में ये आ जाता है। 2 तरीके के क्राइम होते हैं, एक जो कि कम लेवल के होते हैं, कम हानिकारक होते हैं, और एक ज़्यादा के होते हैं। जो कम हानिकारक किए होते हैं उनके लिए क्या है बेल मिल सकती है, लेकिन जो ज़्यादा ही बुरे अपराध होते हैं उनके लिए बेल नहीं मिल सकती, यानी कि ये नॉन बेलेबल में आ जाता है और कॉग्निजिबल भी ये ऑफेंस होता है। ठीक है। देन नेक्स्ट है हमारे पास देखिए, हैकिंग विद कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम को अगर हैक किया है तो उसके लिए कौन सा सेक्शन है, सेक्शन 66 वहां पर दिया गया है। Whoever with the intent to cause or knowing that he is likely to cause wrongful loss or damage to public or any person, किसी भी पर्सन को जानबूझकर क्या है कोई डैमेज करता है कंप्यूटर सिस्टम को किसी पर्सन का, उसमें या फिर डिलीट कर देता है कुछ डॉक्यूमेंट या फाइल, जैसे कुछ डाटा या फिर कुछ इंफॉर्मेशन चेंज कर देता है। ठीक है। या फिर कुछ ऐसा करता है कंप्यूटर सिस्टम के साथ जिससे कि उसके रिसोर्स की वैल्यू घट जाती है या उसकी यूटिलिटी पर, कंप्यूटर सिस्टम की यूटिलिटी पर अफेक्ट पड़ता है, जिससे या फिर उसको हैक कर लिया जाता है, उसका डाटा चुरा लिया जाता है। ये सभी जो किए जाते हैं कंप्यूटर सिस्टम के साथ, ये सभी हैकिंग में आ जाते हैं। ठीक है। इसमें हैकिंग सिस्टम के बारे में इस सेक्शन में कहा गया है। देन इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स है, whoever with intention और knowledge, कोई इंटेंशनली करता है, नॉलेज से करता है ऐसा, causing wrongful loss और डैमेज टू द पब्लिक और एनी पर्सन, किसी को गलत तरीके से नुकसान पहुंचाना चाहता है पब्लिक को या किसी स्पेसिफिक पर्सन को। ठीक है। कुछ इंफॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर देता है या फिर चेंज कर देता है, गलत इंफॉर्मेशन वहां पर डाल देता है कंप्यूटर रिसोर्स में, जिससे क्या हो या फिर क्या कर सकता है कंप्यूटर की रिसोर्सेज की जो है वैल्यू को कम कर देता है, डिमिनिश कर देता है उसकी वैल्यू को, उसकी यूटिलिटी को, और क्या है कुछ अफेक्ट करता है इंजूरियसली उसके साथ। तो ये सभी चीज़ें किसमें आ जाती है, हैकिंग में आ जाती हैं, जो किसके अंदर आती है, हमारी सेक्शन 66 के अंदर आती हैं। ठीक है। इसके लिए पेनल्टी क्या है, इसके लिए पेनल्टी देखिए जेल हो सकती है
3 साल की, और फाइन कितना लग सकता है, 2 लाख तक का फाइन। वही 65 सेक्शन में भी था कि 3 साल की जेल हो सकती है और 2 लाख का जुर्माना हो सकता है, या फिर ये दोनों चीजें भी लगाई जा सकती हैं। ठीक है, तो ये सभी आ जाता है हमारा हैकिंग वाले पॉइंट में सेक्शन 66 में। अब हम नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सेक्शन 67, जो क्या है, पब्लिशिंग ऑफ ऑब्ससीन इंफॉर्मेशन इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कोई इंफॉर्मेशन दी, कोई उसको पब्लिश किया, उसमें कुछ छेड़छाड़ की गई है, सेक्शन 67 में आ जाती है वो सब। पब्लिशिंग और ट्रांसमिटिंग और कॉजिंग टू बी पब्लिश्ड पोर्नोग्राफिक मटेरियल इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। कोई पोर्नोग्राफी का जो है पब्लिश की गई है, कोई इस तरह से चीज़ें पब्लिश की गई है, वो सभी इसके अंदर आ जाती हैं। इसके लिए पेनल्टी क्या क्या है, देखिए। फर्स्ट कन्विक्शन अगर है, फर्स्ट कन्विक्शन में क्या होगा, जेल हो सकती है 5 साल की, ठीक है, 5 ईयर की जेल होगी, और फाइन कितना होगा, 1 लाख का फाइन हो सकता है। और सेकंड कन्विक्शन अगर है तो कितनी हो सकती है जेल, 10 साल की हो सकती है, और फाइन कितना हो सकता है, 2 लाख का फाइन हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये दोनों चीजें याद रखनी है, फर्स्ट कन्विक्शन है या सेकंड। अगर फर्स्ट कन्विक्शन है तो 5 ईयर की इम्प्रिजनमेंट होगी और 1 लाख का जुर्माना होगा, और अगर सेकंड कन्विक्शन है तो दोनों चीजें डबल हो जाती है, जेल 10 लाख तक की हो सकती है और जुर्माना जो हो सकता है वो भी 2 लाख तक का हो सकता है। ठीक है, तो यही था, हमने क्या क्या जो है डिस्कस किया इस वीडियो में। सबसे पहले हमने सेक्शन 65 देखा, जो क्या था, कंप्यूटर सोर्स डॉक्यूमेंट के साथ टेम्परिंग का था सेक्शन 65 में, जिसमें कोई जानबूझकर कुछ कंप्यूटर डॉक्यूमेंट के साथ छेड़छाड़ करता है, डिस्ट्रॉय कर देता है उसे। ठीक है, वो सभी था। उसके लिए क्या पनिशमेंट थी, 3 साल की जेल थी और 2 लाख का जुर्माना, या फिर ये दोनों पनिशमेंट भी मिल सकती थी। और ये किस तरह का, ये कॉग्निजिबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस है। देन नेक्स्ट सेक्शन 66 था, जो कि हैकिंग पर था। अगर कोई जानबूझकर कुछ कंप्यूटर सिस्टम के साथ डैमेज करता है, उसे लॉस पहुंचाता है, डिस्ट्रॉय कर देता है, कुछ इंफॉर्मेशन चेंज कर देता है, या फिर कोई हैकिंग कर लेता है, डाटा हैक कर लेता है, वो सभी इसके अंदर आता है। इसमें भी सेम सेक्शन 65 वाली ही पेनल्टी थी, 3 साल की जेल और 2 लाख का जुर्माना, या फिर ये दोनों भी हो सकते हैं। देन नेक्स्ट सेक्शन 67 था, जो कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में इंफॉर्मेशन पब्लिश करने पर था। इसमें पोर्नोग्राफी वाला था कि अगर कुछ पोर्नोग्राफिक मटेरियल जो है पब्लिश किया जाता है तो उसके लिए पनिशमेंट क्या थी। इसमें 2 कन्विक्शन थी, फर्स्ट कन्विक्शन और सेकंड कन्विक्शन। फर्स्ट कन्विक्शन में थी हमारे पास पेनल्टी 5 साल की जेल और 1 लाख का जुर्माना, और सेकंड कन्विक्शन में क्या थी, 10 साल की जेल और 2 लाख का जुर्माना। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। बाकी के और बहुत सारे सेक्शंस हैं, वो मैं आपको आने वाली वीडियोस में डिस्कस करूंगी। ठीक है, अगर आपको किसी भी पॉइंट पे डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।